Okay, students, so let us look at this question. A glass was filled with 150 ml of 40% concentrated solution of alcohol and water. After every sip of 20 ml, it was diluted back with 10 ml of water. This continues till the entire quantity was consumed. How much water is left inside the glass just after the fourth sip? तो स्टूडेंट सबसे पहले जब भी ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, आई होप आप सबको पता है कि जिस चीज से रिप्लेसमेंट हो रही है उसको लेके सॉल्व नहीं करते, राइट? क्योंकि जैसे यहाँ रिप्लेसमेंट किससे हो रही है, वाटर से हो रही है, तो हम एल्कोहल को लेके यहाँ सॉल्व करेंगे, राइट? अब पहले एल्कोहल कितना ये देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, 150 ml जो है वो मिक्सचर है एल्कोहल और वाटर का। 40% कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब मैं कह सकता हूं कि एल्कोहल, प्योर एल्कोहल इज 40% ऑफ 150, विच कम्स आउट टू बी 60। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा प्योर एल्कोहल है दैट इज 60, बाकी जो है वो वाटर है। हम प्योर एल्कोहल को लेके यहां सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट वाटर से हो रही है। सो नाउ लेट्स सॉल्व इट स्टूडेंट्स। प्योर एल्कोहल इज 60। अब देखिए पहली बार स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, पहली बार हमने 20 ml बाहर निकाला है 150 में से। अब उम्मीद करता हूं एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप सबको पता होगा, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं अगर आपको आइडिया नहीं है तो। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पूरे मिक्सचर का 1/4 बाहर निकाल रहे हैं, ओके, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल, अगर आप पूरे मिक्सचर का स्टूडेंट्स 1/4 बाहर निकाल रहे हैं, तो जो एल्कोहल है उसका भी 1/4 बाहर आएगा, जो वाटर है उसका भी 1/4 बाहर आएगा, राइट? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप पूरे मिक्सचर की आधी क्वांटिटी बाहर निकाल रहे, यू आर टेकिंग आउट हाफ ऑफ द मिक्सचर, तो एल्कोहल भी आधा बाहर आएगा, जितना वाटर है उसकी भी आधी क्वांटिटी बाहर आएगी। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आल्सो आई एम यूजिंग द सेम लॉजिक। कैन आई से 20 ml इज टेकन आउट ऑफ 150? मैं ये देख रहा हूं कितना प्रोपोर्शन हमने बाहर निकाला है। 20 ml आउट ऑफ 150, सो कैन आई से 2/15 ऑफ द मिक्सचर इज कमिंग आउट। तो पूरे मिक्सचर का स्टूडेंट्स अगर 2/15 बाहर आ रहा है, तो ये जो एल्कोहल है इसका भी 2/15 ही बाहर आएगा। तो मैं सीधा ये देख लेता हूं एल्कोहल बचेगा कितना। एल्कोहल लेफ्ट विल बी 13/15 ऑफ 60। देखिए डायरेक्टली मैंने कैसे लिखा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए 60 में से हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, 60 में से हमने 60 का 2/15 माइनस करना है। 60 में से मैं 60 का 2/15 माइनस कर रहा हूं, सो इफ आई टेक 60 कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट, आई विल गेट 1 माइनस 2/15, विच इज नथिंग बट 13/15 ओनली। तो ये चीज स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली लिखें, ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। यू शुड राइट दिस स्टेप डायरेक्टली कि 2/15 एल्कोहल का बाहर आ रहा है, तो 13/15 एल्कोहल का बचेगा, राइट स्टूडेंट्स? अब देखें, जब 20 ml स्टूडेंट्स कंज्यूम कर लिया, फिर 10 ml वाटर ऐड किया, माइंड यू नाउ द मिक्सचर बिकम्स 140। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दैट। देखिए ऐसा क्यों, 150 ml मिक्सचर था, 20 ml कंज्यूम किया, 10 ml वाटर ऐड किया, नाउ द मिक्सचर बिकम्स 140। देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब पूरा प्रोसेस एक बार हो जाता है, पूरा प्रोसेस मतलब 20 ml कंज्यूम करने के बाद, वाटर से डाइल्यूट करने के बाद, देर इज अ नेट डिक्रीज ऑफ 10। वाई नेट डिक्रीज ऑफ 10? क्योंकि 20 कम कर रहे हैं और 10 ऐड कर रहे हैं, तो नेट डिक्रीज 10 का आएगा जब पूरा प्रोसेस एक बार हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जब प्रोसेस एक बार ही हो गया, नाउ द मिक्सचर इज 140। माइंड यू एल्कोहल अभी भी इतना ही है, एल्कोहल 13/15 ऑफ 60 ही है। नाउ कहने से सेकेंड सिप जब लेंगे, तो सेकेंड सिप 20 ml का कंज्यूम किया है आउट ऑफ 140, विच कम्स आउट टू बी स्टूडेंट्स 1/7। मतलब अब पूरे मिक्सचर का 1/7 कंज्यूम किया है। तो अगर पूरे मिक्सचर का 1/7 कंज्यूम किया है, तो स्टूडेंट्स ये जो एल्कोहल था, राइट, ये जो एल्कोहल था इसका 1/7 ही बाहर आएगा। तो आप डायरेक्टली लिखें बचेगा क्या। तो अगर किसी चीज का 1/7 आप कम कर रहे हैं, सो विल बी लेफ्ट विथ 6/7 ऑफ दैट क्वांटिटी। अब स्टूडेंट्स दिस इज द एल्कोहल। अब प्रोसेस जब दो बारी हो गया, राइट, जब प्रोसेस दो बारी हो गया, पूरा प्रोसेस दो बारी हो गया, मतलब 20 ml कंज्यूम किया, 10 ml वाटर ऐड किया, नाउ द क्वांटिटी वुड बी 130। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी स्टूडेंट्स 140 थी, 20 ml कंज्यूम किया, 120 हो गया, 10 ml पानी ऐड किया, राइट, तो 130 हो गया। नाउ द क्वांटिटी इज 130। नाउ ही विल बी टेकिंग थर्ड सिप ऑफ 20 ml। अब देखिए वो 20 जो कंज्यूम किया स्टूडेंट्स, वो 130 में से कंज्यूम किया, सो आई कैन से 20 आउट ऑफ 130, 2/13 ऑफ द मिक्सचर इज बीइंग कंज्यूम। पूरे मिक्सचर का 2/13 कंज्यूम किया है। तो स्टूडेंट्स ये जो एल्कोहल है,
राइट। ये जो एल्कोहल है इसका भी 2/13 बाहर आएगा, तो एल्कोहल बचेगा कितना? एल्कोहल लेफ्ट विल बी 11/13। नाउ माइंड यू स्टूडेंट, जब प्रोसेस 3 बारी हो गया, जब प्रोसेस 3 बारी हो गया, नाउ द टोटल क्वांटिटी इज 120, राइट। जब पूरा प्रोसेस 3 बारी हो गया 20 ml कंज्यूम करने का और 10 ml वाटर से डाइल्यूट करने का, जब पूरा प्रोसेस 3 बारी हो गया, नाउ द क्वांटिटी इज 120। Now 20 ml is consumed out of 120. So can I say 1/6 of the mixture is coming out, students? अब अगर 1/6 मिक्सचर का बाहर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये जो एल्कोहल है इसका भी 1/6 बाहर आएगा, तो एल्कोहल बचेगा कितना? दैट वुड बी 5/6। अब स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, वो ये बोल रहे हैं जस्ट आफ्टर द फोर्थ सिप। जस्ट आफ्टर द फोर्थ सिप का मतलब है अब आप 10 ml पानी से डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। जस्ट आफ्टर द फोर्थ सिप कैन आई से द टोटल विल नाउ बिकम 100। सी वाई दी टोटल इज 100, क्योंकि जब प्रोसेस 3 बारी हो गया था स्टूडेंट्स, देन दी मिक्सचर वाज 120, राइट। जब प्रोसेस 3 बारी हो गया था मिक्सचर वाज 120। अब जैसे ही 20 ml कंज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल विल नाउ बिकम 100। और जब टोटल 100 हो गया है तब वो पूछ रहे हैं कि उसमें पानी कितना होगा। तो पानी निकालना आसान है स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज द फाइनल एल्कोहल, बाकी सारा तो वाटर ही है। तो स्टूडेंट्स बस मुझे अभी ये फाइनली जो एल्कोहल है इसको कैलकुलेट करना है, और टोटल जो है वो 100 है, तो 100 में से मैं एल्कोहल माइनस कर दूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ वाटर। नाउ लेट्स कैलकुलेट इट। देखिए 13 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, 6 और 6 भी कैंसिल हो गया, 5 into 3 is 15 स्टूडेंट्स। This students comes out to be 660, right? Divided by, I can say 21। वैसे 3 भी आप कैंसिल कर सकते हैं, so I can say this would now become 220/7। Now mind you students, 220/7, this is the final alcohol. We are looking for water, so water will now be 100 minus 220/7, which comes out to be 700 minus 220, that means 480/7. So students, now if you calculate it, 7 into 6 is 42, okay, we'll be left with 6, 60 आ जाएगा, 7 into 8 is 56, we'll be left with 4। So students, 7 into 5 is 35, 68.57 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो अगर नियरेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो आप 69 मार्क कर सकते हैं, नियरेस्ट इंटीजर वुड बी 69। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को है इस क्वेश्चन से, राइट, कि आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ में आया होगा।